लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ता-ए मगरिब की राम हिंद। ये हिंदियों के फिक्र फलक रस का है असर, रुफ़अत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरशस्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। एजाज इस चराग हिदायत का है यही, एजाज इस चराग हिदायत का है यही, और रोशन तर अज सहर है जमाने में शाम हिंद। तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था, तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रधानमंत्री का, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक का और उसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर भाषण भी हो गया। बहुत बड़ी तादाद में संत महात्मा लोग वहाँ आए हुए थे। लगभग सभी धर्मों, सभी समुदायों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी भी वहाँ पर लोगों ने की। और इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी वीडियोस देखने का मौका मिला। उसमें मुसलमानों में नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जिस आईन ने हमसे ये वादा किया था कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और जिस अदलिया पर हमको यकीन था कि वह अदलिया हमें इंसाफ देगी, न उस अदलिया ने हमें इंसाफ दिया जिस तरह का हम चाहते थे, और न वो आईन 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरने से रोक सका। कानून खड़ा तमाशा देखता रहा और बाबरी मस्जिद को जमीन बोस कर दिया गया। और बहुत सारे और लोगों ने अलग अलग तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बात रखी है, लेकिन बेशतर मुसलमानों ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद और राम मंदिर के किवाड़ पूरे भारत के लोगों के लिए खुलने के बाद ये कहा है कि चलिए एक लंबा झगड़ा जो 500 साल पुराना झगड़ा था खत्म हुआ, और इस झगड़े के खत्म होने के बाद अब मुल्क में अमन, चैन और मोहब्बत की फ़ज़ाएँ चलनी चाहिए, मोहब्बत की हवाएं चलनी चाहिए। ये भी एक बड़ी तादाद में लोगों ने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे लोग उन लोगों पर भी सवाल उठाना शुरू हो गए हैं जो लोग मेरे और आपके दोस्त हैं, जिनके साथ मेरा और आपका उठना बैठना है। कि आप देखिए वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और इन्होंने भी अपने घर में पूजा रखवा ली थी, इनके घर में भी खुशियां मन रही थी, इन्होंने भी अपने घर में दीप जलाए। और कईयों ने तो मुझे यूं तक कहा कि फलां शख्स जो आपका बड़ा दोस्त है, उसने पूरे अपने मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, अपने पूरे मोहल्ले में उन्होंने पटाखे भी चलवाए, और बड़ी ज़बरदस्त खुशी उन्होंने इस बात पर मनाई कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो फौरन मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है। अयोध्या में राम मंदिर बना, इसको लेकर कुछ सच्चाइयां हैं जिनको न मैं ठुकरा सकता हूं, जिन सच्चाइयों को मुझे और आपको मानना है। पहली बात तो ये कि 110 करोड़ हिंदू इस मुल्क में रहते हैं और मुसलमानों की आबादी 22 से 24 करोड़, या हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो। और अगर दुनिया की तस्वीर पर नजर दौड़ाई जाए तो अक्सरियत ये तय करती है कि अकलियत कैसे जिंदगी गुजारेगी, मेजॉरिटी ये तय करती है माइनॉरिटी कैसी होगी, मेजॉरिटी ये तय करती है माइनॉरिटी का मिजाज कैसा होगा, मेजॉरिटी ये तय करती है कि माइनॉरिटी की शक्ल सूरत कैसी होगी, मेजॉरिटी ये तय करती है कि माइनॉरिटी के सर पे टोपी होगी या नहीं होगी, मेजॉरिटी ये तय करती है
कि माइनॉरिटी मस्जिद में नमाज पढ़ेगी या नमाज नहीं पढ़ेगी। अक्सर मुल्कों का मिजाज यही है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम अपने इस्लामी मुल्कों की तरफ ही नजर दौड़ाएं तो कौन सा इस्लामी मुल्क ऐसा है जिस मुल्क का वजीर आजम जब मुंतखब होता है या चुना जाता है, या जिस मुल्क का प्रेसिडेंट जब चुना जाता है, वहां कुरान की तिलावत नहीं होती। और जो प्रेसिडेंट या जो प्राइम मिनिस्टर कुरान की तिलावत हुकूमत के स्टेज से करे, उस प्रेसिडेंट और उस प्राइम मिनिस्टर की दुनिया फैन हो जाती है और दुनिया उसकी तस्वीरें अपने घर में लगाती है। सद्दाम हुसैन, मैं बिल्कुल, मुझे लगता है 8-9 साल का था, और मुझे आज भी याद है कि सद्दाम हुसैन की तस्वीर डोडा में कितने लोगों ने अपने घर में लगा रखी थी। उन दिनों कुछ मैगजीन्स आती थी और मैगजीनों में सद्दाम हुसैन की और इराक अमेरिका की जंग को लेकर तफसीलात आती थी और लोग सद्दाम हुसैन की फोटो जो है वो अपने घर में लगाते थे। और सद्दाम हुसैन की शुजाअत और सद्दाम हुसैन की बहादुरी के ऊपर जबरदस्त तरीके से लोगों को बड़ी खुशी होती थी, देखिए जी कितना बहादुर आदमी अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है। उसके बाद मुझे भी ये भी याद है जब अफगानिस्तान और रूस की जंग चल रही थी तो गुलबुद्दीन हिकमतयार लगभग जम्मू कश्मीर में बहुत सारे घरों में एक फैमिली नेम हो गया था। आम लोगों को भी पता था भाई गुलबुद्दीन हिकमतयार है कोई। कितने सारे लोगों ने सद्दाम हुसैन की इराक ईरान की जंग के बाद अपने बच्चों के नाम सद्दाम रखे। यह एक हकीकत है। उसके बाद यह भी एक हकीकत है कि आज भी बेशतर इलाकों में जो हमारे रहनुमा और रहबर हैं, वो रहनुमा और रहबर उस खानदान से या उस खानवादे से आते हैं जो खानवादा मजहबी खानवादा है। यानी वो खानदान है जो खानदान जिस खानदान में या तो इमाम रहे हैं या खतीब रहे हैं या कोई बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं, और हम एहतराम भी उनका बहुत करते हैं। और हमें फख्र भी इस बात पर होता है कि देखिए फला शख्स इतना बड़ा आदमी है, लेकिन जब वो हमारे बीच में आता है तो उसका मिजाज, उसका तौर, उसका तरीका बड़ा इस्लामी है। ये बड़ा फख्र होता है हमें इस बात पर। और शायद ही कोई मुसलमानों की मजलिस ऐसी होगी, शायद ही मुसलमान सियासतदानों का कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें वो कुरान की तिलावत ना होती हो और जिसमें वो हदीस का हवाला ना देते हो, जिसमें वो कुरान का हवाला ना देते हो, जिसमें वो इस्लाम और कुरान की कोई बात ना करते हो। जरूर करते हैं सारी चीजें। और उसके बाद जितने भी अरबी ममालिक हैं, उन अरबी ममालिक में कानून भी इस तरह के हैं कि अगर आप अक्सरियत हैं तो आपके लिए कानून मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप अकलियत हैं तो आपके लिए कानून बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब में आप जाइए, मुझे नहीं लगता कोई आदमी ये कह सकता कि जनाब मैं सऊदी अरब में बस सकता हूं और मुझे उसी तरह की एमिनिटीज मिलेंगी, उसी तरह की सहूलतें मिलेंगी जो सहूलतें मुझे हिंदुस्तान में मिलती हैं। अब बगल में हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वहां का हाल देख लीजिए। और बड़ा अफसोस होता है, यकीन मानिए बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान से जब वो तस्वीरें आती हैं जिन तस्वीरों में किसी हिंदू की बेटी को अगवा किया होता है और अगवा करके जबरन उसके साथ शादी की होती है, शादी की जाती है, थानों में जबरन शादियां होती हैं, ये तस्वीरें भी पाकिस्तान से आती हैं। और उसके बाद ये भी कि तबलीग का प्रोग्राम जो पूरी दुनिया में चलता है, वो तमाम लोगों को दावत का प्रोग्राम है कि जनाब इस्लाम की तरफ आप आइए। और जिस भी हुकूमत का स्टेट रिलीजन, यानी हुकूमत का रिलीजन या मुल्क का रिलीजन इस्लाम है, तो आप जानते हैं कि वहां पर मसाजिद हो या बाकी इमारात हो, वहां पर बादशाह खुद हाजिरी देता है। और आप ये भी जानते हैं कि कई जगहों पर जब इस्लामी किसी मुल्क का वजीर आजम सऊदी अरब आता है, तो आप जानते हैं कि सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, उन बादशाहों में से उनका कोई भाई, उनका कोई रिश्तेदार या कई बार खुद बादशाह जो है वो उस वजीर आजम के साथ जाता है और खाने काबा में बाज़ाब्ता उस वजीर आजम के साथ जो है वो अंदर जाता है और खाने काबा के अंदर जो है वो नमाज अदा करके आते हैं। जबकि इस्लामी तौर पर कोई दलील कहीं मौजूद नहीं है कि आप खाने काबा के मुबारक दरवाजे को सिर्फ बादशाह के लिए खोलेंगे या आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए खोलेंगे।
वो तो शायद इसलिए किया जाता क्योंकि अगर सबके लिए खोल दिया तो भगदड़ मच जाएगी, यूं होगा। लेकिन खोला जाता है शाहों के लिए, बादशाहों के लिए, प्राइम मिनिस्टरों के लिए, वजीरों के लिए, ये सब कुछ किया जाता है। तो ये तो है उन मुल्कों का हाल जो इस्लामी निजाम की बात करते हैं। उन मुल्कों का हाल जिन मुल्कों में मेजॉरिटी तय करती है कि माइनॉरिटी किस तरीके से रहेगी, माइनॉरिटी का मिजाज क्या होगा। अब आइए बात करें हिंदुस्तान की। यहां एक अक्सरियत ऐसी है, 110 करोड़ अक्सरियत, मेजॉरिटी हिंदू आबादी। और मैं 500 साल की तारीख से चूंकि मैं वाकिफ इतना नहीं हूं, तो मैं 1947 के बाद की बात करूंगा। फैजाबाद की कोर्ट का यह मामला था और मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता गया, यह हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया और 110 करोड़ आबादी लगभग 73 साल तक कोर्ट में जंग लड़ती रही, जो मैंने आपको कहा कि 47 के बाद की बात में कर रहा हूं। और अगर 500 साल की बात की जाए तो 500 साल तक लड़ती रही, भिड़ती रही। किस चीज के लिए? कि हमने अपने आराध्य का, जिसे हम भगवान मानते हैं, हमने उसका मंदिर यहां पर बनाना है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि यहीं पर भगवान श्री राम जो है वो पैदा हुए थे। अब इतनी लंबी अदालती जंग, और उस अदालती जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बाद हुकूमत ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बनने के बाद अब राम मंदिर तैयार हो गया। अब एक तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह, मैंने आलमा इकबाल की ये जो नज्म पढ़ी है, ये नज्म सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ी ताकि आप लोगों को मैं ये बावर कराऊं कि वो आलमा इकबाल जिन्हें बानी पाकिस्तान माना जाता है, जिनको लेकर यह माना जाता है कि ये पाकिस्तान के बानी थे, इन्होंने अपनी तकरीरों से, इन्होंने अपनी तहरीरों से, इन्होंने अपनी नज़मों से, इन्होंने अपनी गज़ल से, इन्होंने अपनी शायरी से पाकिस्तान की बुनियाद डाली। आलमा इकबाल जब भगवान श्री राम को लेकर ये कहते हैं कि वो इमाम हिंद है, अहले नज़र। अब ये अहले नज़र भी आपको समझना है। अहले नज़र वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने वो आंख दी है जिससे वो देख लेते हैं जो मैं और आप नहीं देख सकते। एक शख्स बड़ा मामूली नजर आता है लेकिन होता बड़ा गैर मामूली है, तो वो कहते हैं कि अहले नजर जिसे इमाम हिंद समझते हैं, यानी वो लोग जो नजर रखते हैं, वो लोग जो भगवान श्री राम को जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने उसके किरदार को समझा, वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के इमाम यही हैं, आइडियल यही हैं। जो इन्होंने किया वो बाकियों के लिए एक मिसाल है और बाकियों को इस मिसाल को फॉलो करना है। जंगी मामला हो तो क्या करना है बताया गया है, पारिवारिक मामला हो, खानदानी मामला हो, क्या करना है बताया गया है, आपसी मामला हो क्या करना है बताया गया है, कमजोर मिले उसके साथ व्यवहार कैसा होगा बताया गया है, ताकतवर मिले उसके साथ बातचीत कैसे होगी बताया गया है। और जब राजा की बारी आए और राजा से लोग कुछ उम्मीद और तवक्का रखते हो तब क्या करना है वो भी बताया। जब कुर्बानी देने की बारी आए तो कुर्बानी देते वक्त माथे पर शिकन तक न हो और हंसते मुस्कुराते कुर्बानी दे दी जाए, यह भी बताया। और उसके बाद जंग के वक्त में क्या कानून होगा, जब दुश्मन पर आप प्रहार करेंगे और दुश्मन मारा जाए, उसके मरने के बाद क्या कुछ किया जाएगा, यह कानून भी बता दिया। यानी अगर इमाम हिंद की बात की गई तो यानी हिंदुस्तान के लोगों के इमाम, हिंदुस्तान के लोगों के आइडियल, वो शख्स जिसके किरदार को, वो शख्स जिसकी अज़दवाजी जिंदगी, जिसको मैरिड लाइफ हम लोग कहते हैं, उसको, जिस शख्स की जंगी पॉलिसी, जिस शख्स के अपने भाइयों के साथ रिश्ते, जिस शख्स के पैदा होने से लेकर और उसके बाद रावण के वध तक, उन्हें आलमा इकबाल अपने यहां इमाम हिंद कहते हैं। आलमा इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, यानी भगवान श्री राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है। अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद, वो लोग जो नज़र रखते हैं,
वो लोग जिन्हें अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने, जीसस क्राइस्ट ने वो नजर, वो आंख बख्शी है जिससे वो पहचान लेते हैं कि ये कौन है। एजाज इस चराग हिदायत का है यही। एजाज यानी करिश्मा इस चराग हिदायत उनको बताया गया। चराग हिदायत का मतलब ये हो गया कि जो आपको सही रास्ता बताने वाला हो। एजाज इस चराग हिदायत का है यही, रोशन तर अज सहर है जमाने में शाम हिंद। इसी की वजह से पूरी दुनिया की सुबह से ज्यादा रोशन हिंदुस्तान की शाम है। यकीन मानिए, अल्लाह ने कुछ मौका दिया कुछ मुल्कों में जाने का, रोशनियां हैं, चकाचौंध है। उन मुल्कों में सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चारों तरफ रोशनियां हैं, जगमग करती हुई रोशनियां हैं। हर तरह का कमाल उन मुल्कों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और अपने मुल्क की राजधानी की तरफ निकल पड़ते हैं, तो वो जो टैक्सी का ड्राइवर आपके साथ बैठता है, जो मोहब्बत आपको उससे मिलती है, ये मोहब्बत दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिलेगी। आप पूरी दुनिया फिर जाएं, हर जगह कमर्शियल दुनिया है। 40 रुपए है तो 40 ही, और अगर वो 40 का 80 कर सके तो कोशिश पूरी करेंगे। ये कमाल सिर्फ हमारे ही मुल्क में है। और उसके बाद तलवार का धनी था, शुजात में फर्क था। तलवार का धनी था, तलवार कमाल की चलाते थे, बहादुरी बहुत ज्यादा थी। पाकीज़गी में, यानी पाकीज़गी में, जोश मोहब्बत में फर्क था। मोहब्बत में और पाकीज़गी में कोई मुकाबला उनका जमीन पर, यानी कोई शख्स ऐसा मिलता ही नहीं जिसके अंदर इतनी बहादुरी, इतनी शुजात और इतनी मोहब्बत हो। तो ये भगवान श्री राम को लेकर आलमा इकबाल कहते हैं। अब इस्लाम का अगर बात की जाए तो इस्लाम में जितने भी बड़े मुफ्तियान किराम हैं, आलिम हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो मानते हैं, कुरान कहता है कि अल्लाह ने अलग अलग वक्तों में पैगंबर भेजे अलग अलग कौमों के ऊपर उनकी रहनुमाई और उनकी रहबरी के लिए। राम भी एक पैगंबर रहे होंगे जो हिंदुस्तान के लोगों की रहनुमाई और रहबरी के लिए आए। शायद यही वजह है कि आज भी हिंदुस्तान के लोगों में जो मोहब्बत और जो प्यार है, इसका बदल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जो आग टीवियों ने और सोशल मीडिया लगाने की कोशिश इतने सालों से कर रहा है, इतने तूफान के बावजूद भी अगर आज भी मोहब्बत का समुंदर और मोहब्बत का दरिया बह रहा है, उसकी वजह यह है कि कुछ तो है इस मिट्टी में। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मुझे एक चीज का और अफसोस होता है, जब आक्रमणकारियों का या आक्रांताओं की बात की जाती है, जब कहा जाता है कि हिंदुस्तान 1000 साल गुलामी में रहा है, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि शायद यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा था। ना, जो लोग यहां पर हुकूमत करने के लिए आए वो हाकिम थे, वो बादशाह थे, वो सिर्फ हुकूमत कर रहे थे और अपनी हुकूमत को चलाने के लिए जो कुछ उनको ठीक लगा वो कुछ उन्होंने वक्त के हिसाब से किया और अपनी हुकूमतें चलाई, अपने अपने दौर में बादशाह रहे। और उन लोगों को इस्लाम से मुंसलिक करके देखना, मुझे लगता है कि मुझे उस पर बड़ा अफसोस होता है। कैसे एक ऐसे शख्स को आप इस्लाम से जोड़कर देखेंगे जिसने अपने भाई का कत्ल कर दिया, और उन्हें आप इस्लामी नुक्ते नजर वाला कैसे कह सकते हैं? यानी आपने स्टेट ट्रेजरी का पैसा जो है वो आपने अपनी मोहब्बत के लिए खर्च कर दिया। आपने स्टेट ट्रेजरी का पैसा एक इमारत बनाने में खर्च कर दिया। तो इसलिए जब आप हुक्मरानों को इस्लाम का नुमाइंदा समझने लगते हैं और आप ये समझने लगते हैं कि नहीं, ये हुक्मरान थे जिन्होंने कमाल का काम किया था, तो वहीं पे मसले बिगड़ जाते हैं। वो हुक्मरान थे अपने वक्त के, उन्होंने जो किया वो तारीख का हिस्सा है और लोग उस तारीख को दोहराते हैं। आप सिखों से कभी बात कीजिए, वो आपको मुगलों की तारीख बताएंगे, और मुगलों की तारीख तो यह भी है
कि यह भी हकीकत है, इसको भी मुझे लगता है मानने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ये बड़ी तादाद में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें तामीर की गई, बड़ी जगहों पर यह हुआ हो। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल में मलाल न रहे किसी को लेकर। अपने दोस्त, अपने साथी, अपने घर के करीबी, अपने पड़ोसी के साथ आपको इस बात पर गिला कतई नहीं होना चाहिए कि जनाब इसने दिए क्यों जलाया और ये खुशियां क्यों मना रहा है। उसके आराध्य हैं। मैंने आपको मिसाल भी दी और बहुत सारे लोग नाराज हुए और किसी ने मुझे कहा अल्लाह आपको हिदायत दे। भाई जो मैंने देखा है वही तो बता रहा हूं मैं, जो मैंने अपनी आंख से देखा वो तो बता रहा हूं मैं। मैंने आपको बताया कि 80-90 साल की बुजुर्ग औरत जिसके घर में और जिसके हाथ से कितने ही मुसलमान नौजवानों ने उसके घर में बैठकर चाय भी पी होगी, खाना भी खाया होगा, और आज भी उस दादी की मोहब्बत की कसम लोग नहीं डोडा में खाते। लेकिन उन्हें भी था और बोलती थी बड़ी बात, मेरे जीवन काल में हो मैं देखो राम मंदिर बन जाए। कई और मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, उनके घरों में उनकी बुजुर्ग माएं, उनकी दादियां, उनकी नानियां, और आपके भी कई दोस्त रहे होंगे दाएं बाएं, सादा लोग। मेरे साथी हैं, मेरे कलीग हैं सुरेंद्र सागर। मैं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन उनको फोन कर रहा था। मैंने कहा कि उनको मैं ये कहूं कि जनाब आपको लाइव तस्वीर तो नहीं देखना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मेरे घर में तो ये चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, मेरे घर में तो प्रोग्राम रख दिया गया है। तो अब क्या समझ लूं मैं? मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला, मेरा साथ देने वाला, मेरी गैर मौजूदगी में भी स्ट्रेट लाइन को चलाने वाला, क्या कहूं मैं उसको लेकर? मेरा कलीग है, मेरा साथी है, मेरा छोटा भाई है अंकित, उसके घर वाले बड़े खुश हुए, उन लोगों ने भी बड़े लड्डू बांटे। अब जाहिर सी बात है, आप किसी को खुदा मानते हैं, वो आपका खुदा है, और सदियों से एक लड़ाई, उस लड़ाई के बारे में आप सुनते रहे हैं, और अब अगर एक लड़ाई का खात्मा हो गया और वहां मंदिर बन गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, और जाहिर सी बात है ये मेरे सभी साथियों के लिए, दाएं बाएं वालों के लिए तो खुशी का मौका है। और इसीलिए मैंने मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद सिर्फ इतना है कि अपने पड़ोसी से, अपने जानने वाले से, अपने दोस्त से, अपने करीबियों से किसी किस्म का कोई गिला, कोई नाराजगी, किसी भी तरह की कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। यूं समझ लीजिए एक झगड़ा था, लंबे वक्त से था, खत्म हो गया, और अभी इस मुल्क के कई और बाब खुलने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, नई तस्वीर उभरने वाली है, नई शक्ल बनने वाली है। और यकीन जानिए, जब आप दुनिया का सफर करके आएंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, इस मुल्क में कमियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, इस मुल्क में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मगर जितनी मोहब्बत और जितना प्यार इस मुल्क में है, शायद ही आपको दुनिया के किसी दूसरे कोने में, किसी दूसरे मुल्क में इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिले। वो बात भी मुझे मेरे बुजुर्ग की याद है। उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुस्तान से एक बुजुर्ग उम्रा करने के लिए गए, और शायद उनका 12वां-13वां उम्रा था, और 4-5 हज भी किए हुए थे। तो जब बुजुर्ग की मुलाकात एक अरब से हुई तो उसने उनको कहा कि भाई मैं तो हैरान हूं, आप हिंदुस्तान से बार बार उम्रा करने के लिए क्यों आते हैं? आप तो इतनी अल्लाह की वहां इबादत करते हैं कि आपको तो 1-2 बार आए तो उसके बाद दोबारा अल्लाह के घर में आने की कोई जरूरत नहीं, आप वहां इबादत जो करते हैं कमाल की इबादत करते हैं। देवबंद कहां है? उसी यूपी में है। बरेली शरीफ कहां है? उसी यूपी में है। नदवतुल उलूम कहां है? उसी यूपी में है। ये वो चश्मे हैं जिन चश्मों से वो साफ सुथरा और वो कमाल का पानी निकलता है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में इस्लाम का काम होता है। तबलीग का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज कहां पर है? आज भी तबलीगी जमात के लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में किन पासपोर्टों पर ज्यादातर लोग जाते हैं, उसका भी जरा कभी एनालिसिस कीजिएगा, कभी मालूम कीजिएगा, तो आपको हैरानगी होगी। हवाएं हो सकता है तेज हो, मौसम हो सकता है खराब हो, मगर यकीन जानिए ये जमीन, ये मिट्टी
इतने कमाल की मिट्टी है कि यह मिट्टी खुद तय करती है कि इस मुल्क का हाकिम कौन बनेगा। यह मिट्टी खुद तय करती है कि इस मुल्क का बादशाह मुझे किसको बनाना है, किसको मुझे कुर्सी पे बिठाना है और किन हालात में मुझे अब इस मुल्क के लिए कौन आदमी चाहिए। यह मिट्टी खुद तय करती है। जर्नैलों की हुकूमत यहां न आज तक बनी और इंशाअल्लाह कभी आगे भी नहीं बनेगी। क्या किसी मुल्क में आपने डेमोक्रेसी को इतना मजबूत देखा कि पार्लियामेंट में बैठने वाले मेंबर पार्लियामेंट तय करते हैं कि हमारा नया आर्मी का जनरल कौन होगा, नेवी का जनरल कौन होगा, एयरफोर्स का जनरल कौन होगा, फलां जगह कौन बैठेगा, फलां जगह कौन बैठेगा। आपने इस निजाम में रद्दोबदल होते हुए कभी देखा? आज बात की जा रही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने इसके बीच में सुना कि कल खतरा है जी, कोई जनरल उठ के जो है वो कल कू करेगा और डेमोक्रेटिक हुकूमत को बाहर फेंक देगा और यहां पर अपनी हुकूमत चलाएगा। बगल में एक मुल्क है इस्लाम के नाम पर बना, बगल में एक मुल्क है जिसकी बदकिस्मती देखिए कि जिस शख्स ने पहला नोबेल प्राइज लिया उसे मिर्जाई कहकर उसे मिर्जाई कह दिया गया और उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। उस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि 1947 से लेकर 2021 तक वहां के हर प्राइम मिनिस्टर का हाल यही हुआ। वो फौज से टकराया, या तो उसको फांसी दे दी गई या उसको दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। वही इमरान खान जो कल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो बना हुआ था, आज इस वक्त उसकी हालत देखिए क्या है और क्या इस्लामी निजाम उस मुल्क में है। जरा कभी यूट्यूब पे जाइए तो इस इस्लामी निजाम की आपको शक्ल और सूरत जो है वो दोनों चीजें आपको नजर आएंगी। जो वीडियोस इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में वायरल हुई, यकीन जानिए अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई वीडियो किसी पार्लियामेंटेरियन को लेकर भी वायरल होती है, उसका अपनी गली मोहल्ले में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिरना मुश्किल हो जाता है। ये इस मुल्क की तबीयत कुछ अलग है, इस मुल्क का मिजाज कुछ अलग है। इसीलिए आखिर में आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं मुतमईन हूं अगरचे खराब है माहौल, खिज़ां के बाद का मौसम बहार होता है। आज चूंकि मैंने कहा कि मेरे पास बहुत किस्से हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं और उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं और कुछ लोग आज दुनिया में नहीं हैं। इसीलिए आखिर में फिर से आप लोगों से इल्तिजा कि इस मुल्क को जो आपसे और मुझसे तवक्का है, हम अपने अपने हिस्से का करते चलें। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, मुझे लगता है कि वो सोचना और उस पर अपना वक्त जाया करना बेवकूफ़ी है।